जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। आइए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे दोस्तों? कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगिनिंग और एंड, सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और वो हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहां से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है ये तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसीलिए हम इस योग को, गीता के सार को, कृष्ण की बातों को आप तक ला रहे हैं।